तो देखो यहाँ पर आपका सवाल लिखा हुआ है, दिए गए चित्र यानी 6.27 में एक विभव के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो AB आपका कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विभवमापी का तार है और विभवमापी का तार क्या है, ए और बी। ये क्या है, विभवमापी का तार है और इसको दिया गया है 100 सेंटीमीटर। ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद कहते हैं प्रतिरोध तथा प्रतिरोध, यानी इस पर जो प्रतिरोध है वो आंतरिक जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो 5 ओम का प्रतिरोध है। उसके बाद कहते हैं प्रामाणिक सेल यानी ई का वैद्युत वाहक बल, यानी इसका जो वैद्युत वाहक बल है वो कितना है, 6 वोल्ट है। आप कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध R का मान, यानी ये आपका R है और इसका मान कितना दिया हुआ है, 6 ओम रखा जाता है सेल E1 के लिए अभिक्षेप बिंदु C। यहाँ पर ये जो आपका बिंदु C है ये क्या है, ये अभिक्षेप बिंदु है। ठीक, अब इस पर प्राप्त हो तथा AC की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये है A ये है C, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि विभवमापी तार में प्रवाहित धारा, मतलब जो तार में धारा बह रही है, इस तार में जो धारा बह रही है वो धारा आपको निकालना है। और उसके बाद तार का जो विभव प्रवणता है, यानी इसी तार का जो विभव प्रवणता है आपको वो भी ज्ञात करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर में सेल E1 का वैद्युत वाहक बल, यहाँ पर कितने वोल्ट का वैद्युत वाहक बल है ये भी आपको ज्ञात करना है। तो आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरे चित्र में लिख दिया है, यहाँ पर देखो E बराबर मैंने लिख दिया है कि 6 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर जो आपका सवाल में जो जो दिया गया है वो सब मैंने इस चित्र में बनाकर लिख दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखो हमारे सवाल में दे दिया गया है E बराबर 6 वोल्ट दे दिया गया है और उसके बाद आपका जो छोटा R है, यानी ये देखिए इस पर जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है, 5 वोल्ट का प्रतिरोध है। तो 5 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 ओम। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो बड़ा R है वो कितना है, वो है 6 ओम का। ठीक, तो इतना आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम I, हमें देखिए सबसे पहले I निकालना है, तो अगर हम यहाँ से I निकालें तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, तो आपका सूत्र I बराबर होता है E बटे में R प्लस में छोटा R। ठीक, तो E हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट, और इसके बाद बड़ा R देखिए यहाँ पर 6 प्लस में ये देखिए 5, तो यहाँ पर आपका I कितना हो जाएगा, यानी धारा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने एम्पियर, यानी 6/11 एम्पियर। ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा के आपको ज्ञात करना है। के क्या है, विभव प्रवणता, यानी तार का आपको विभव प्रवणता ज्ञात करना है, यानी इसका हमें विभव प्रवणता ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो हमें पता है कि विभव प्रवणता यानी के बराबर क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको निकालना है। ठीक, अब देखिए जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ से जब ये हटेगा, ये जो आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है जब ये हटेगा तो ये एक कांस्टेंट लग जाता है। ठीक, यहाँ पर बराबर लग जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं विभव प्रवणता। तो यहाँ से विभव प्रवणता क्या हो जाएगा आपका, यानी के बराबर हो जाएगा, देखिए ये देखिए गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा E बटे में L हो जाएगा। और देखो इसी तरह से हमारा जो विभव होता है वो भी क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब जब ये हटेगा तो यहाँ पर भी इसी तरह से आ जाएगा के कांस्टेंट और L हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा। ये विभव होता है और ये होता है लंबाई। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग के का मान निकालेंगे, विभव प्रवणता यानी निकालेंगे, तो जो विभव होगा और बटे में लंबाई होगा। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है सेल के लिए और ये होता है विभव के लिए। अब देखिए सवाल में आपके कह रहे हैं कि विभव, आपको विभव प्रवणता जो ज्ञात करना है वो इस तार में ज्ञात करना है। तो देखिए इस तार में आप अगर ज्ञात करोगे, इसका नाम A है और इसका नाम B है। ठीक, अब जब हम इसका ज्ञात करेंगे,
अब जब इस पर हम विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले विभव निकालना होगा और हमें विभव नहीं पता है। ठीक, तो देखिए विभव हमारा क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में हमें ज्ञात करना है तो वी ए बी लिख देंगे। ठीक, तो ये भी अभी हमको नहीं पता है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसको निकालेंगे ताकि हम विभव प्रवणता निकाल सकें। ठीक, तो विभव इसके बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होता है आई आर से निकाल लीजिए। ठीक, तो आई हमारे पास कितना है, देखिए सबसे पहले आपने धारा निकाला था, कितना आया था आपका 6/11 आया था। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए 6/11 और आर आपका यानी देखिए यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसके स्थान पर 5 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 30/11 है, यानी आपका इस पर जो विभव होगा वो कितना होगा 30/11 हो जाएगा। अब देखिए विभव प्रवणता हमें निकालने के लिए हमें वी ए बी तो पता हो गया। ठीक, उसके बाद लंबाई, तो लंबाई देखिए कितना था, ये देखिए यहाँ पर पूरा लंबाई यहाँ पर दिखा दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो विभव आया था वो कितना आया 30/11। ठीक, उसके बाद लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे इसको काट दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 110। ठीक, इतने वोल्ट। देखिए इसका जो मात्रक होगा कैसे होगा, विभव का क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटे में लंबाई किस में है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब तीसरा नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने क्या देखा था, E1 बराबर क्या हो जाएगा के यल हो जाएगा। ठीक, के आपका क्या है विभव प्रवणता है, और विभव प्रवणता कितना आया, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने निकाला, ये देखिए, तो इसको यहाँ पर धर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110, और लंबाई तो देखिए हमें E1 निकालना है। देखिए चित्र में समझिए सबसे पहले, तो देखिए इसका मान चाहिए। ठीक, तो विभव प्रवणता तो हमें पता है, अब देखिए इसकी लंबाई कितना ये हमें देखना है। देखिए इतनी लंबाई कितना है, ये देखिए 75 सेंटीमीटर, जितना ये है यहाँ से ए सी जितना है उतना ये भी है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी लंबाई के स्थान पर 75 लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसको गुणा करके इसको भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.04 इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। अब इसके बाद जो अगला सवाल होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सवाल नहीं आता है तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां जाइएगा, आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।